अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आजकल ज़्यूनिक पीवी 6500 इन्वर्टर में एक फॉल्ट आ रहा है। सारा दिन आपका सोलर इन्वर्टर बिल्कुल ठीक काम करता है जब तक सोलर की पावर आती है। जैसे ही शाम होती है, सोलर की पावर खत्म होने के बाद आपका जो इन्वर्टर है वो बैटरियों को ड्रेन करवाता रहता है, बैटरियां यूज करता रहता है, एंड तक बैटरियां यूज करता है। इवन के इन्वर्टर की स्क्रीन के ऊपर 04 का फॉल्ट आ जाता है, जिसका मतलब ये है कि बैटरी लो हो चुकी है। लेकिन ये स्क्रीन के ऊपर कोड आने के बावजूद भी इन्वर्टर वापडा के ऊपर नहीं जाता। वापडा के ऊपर उसको शिफ्ट हो जाना चाहिए, जो भी आपने वैल्यू रखी हुई है उसमें 12 नंबर के ऊपर, यानी कि 12 नंबर की जो सेटिंग होती है उसका मतलब अगर आप ऑनलाइन ऐप में चेक करते हैं तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट बैक टू यूटिलिटी मोड, यानी कि कब यूटिलिटी के ऊपर उसको शिफ्ट करवाना है। यहाँ पर वोल्टेज सेट करने पड़ते हैं। अगर आपने वोल्टेज भी बिल्कुल ठीक सेट किए हुए हैं लेकिन फिर भी वो वापडा को पिक नहीं करता, तो इसका मतलब यही है कि आपके इन्वर्टर का सॉफ्टवेयर खराब हो चुका है। और इसके अलावा ये ज्यादातर फॉल्ट पीवी 6500 इन्वर्टर में आ रहा है, जो कि जी सीरीज का इन्वर्टर है ज़्यूनिक का, और इसके अलावा बहुत कम ये फॉल्ट दूसरी कंपनीज में देखा गया है। और जब ये फॉल्ट आए तो इसके अलावा आपने सेटिंग चेक कर लेनी है, क्योंकि सेटिंग की वजह से भी ऐसे होता है। तो सबसे पहला जो काम आपने सेटिंग में करना है, नंबर 1 पे SBU आपने रखा होगा, उसको आपने SUB कर देना है। SUB करने पर ये फॉल्ट ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी ये फॉल्ट ठीक नहीं होता तो फिर आपके इन्वर्टर का सॉफ्टवेयर खराब है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि SBU मोड ही, यानी बैटरी शेयरिंग वाला मोड ही चलता रहे और आपका जो इन्वर्टर है वो एक खास लिमिट तक बैटरी को ड्रेन करवाए, उसके बाद वापडा को इनेबल करवा दे, तो आपने क्या करना है, नंबर 1 पे SBU रखने के बाद 12 नंबर पे एक सेटिंग आती है, वहां पर आपने वोल्टेज की सेटिंग करनी है। वहां पर अगर आपने वोल्टेज रखे हुए हैं 22 या फिर इससे भी कम, तो आपने वहां पे वोल्टेज बढ़ा देने हैं। वहां पर मिनिमम आपने वोल्टेज रखने हैं 23 और मैक्सिमम आपने रखने हैं 24 या 24.5 या फिर 25 भी रख सकते हैं, ताकि जैसे ही शाम हो, सोलर की पावर एंड हो, तो आपका जो इन्वर्टर है थोड़ी सी बैटरी को यूज करे और फिर वापडा के ऊपर शिफ्ट हो जाए और आपका सिस्टम वापडा से चलता रहे। लेकिन अगर आपका इन्वर्टर फिर भी सही काम नहीं कर रहा तो फिर आपने एक और सेटिंग भी इसमें चेक कर लेनी है। बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है 29 नंबर पे एक ड्रेन लिमिट होती है बैटरी की, वो अक्सर लोगों ने बढ़ाई हुई होती है, वो 23 पे या 23 से भी थोड़ी सी ऊपर की होती है, जिसकी वजह से भी ऐसा होता है। तो उसको आपने मिनिमम कर देना है, उसको आपने 20 वोल्ट या फिर 21.0 पे कर देना है। तो फिर इसको चेक करें। अगर फिर भी ये फॉल्ट ठीक नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि आपके इन्वर्टर का IP21 इन्वर्टर का सॉफ्टवेयर खराब हो चुका है। इसके अलावा ये फॉल्ट IP65 इन्वर्टर यानी कि नाइट्रॉक्स वगैरह में भी आता है। अगर उसमें ये फॉल्ट आए तो फिर आपने क्या करना है, आपने उसमें जाना है सिस्टम वर्क मोड की सेटिंग में। सिस्टम वर्क मोड की सेटिंग में जाकर आपने जाना है टाइम ऑफ यूज में। टाइम ऑफ यूज का जो चेक लगा हुआ है उसको हटा दें। वो चेक लगाया जाता है ताकि आपका इन्वर्टर बैटरी शेयर करे, SBU मोड के तौर पे काम करे। अगर वो चेक हटा देंगे तो आपका इन्वर्टर जो है वो SUB यानी कि वापडा शेयरिंग वाले मोड के ऊपर काम करेगा। और चेक हटाने से अगर आपका इन्वर्टर बिल्कुल ठीक हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपकी सेटिंग का फॉल्ट था। अगर इन्वर्टर फिर भी ठीक नहीं होता और बैटरी को ड्रेन करता ही रहता है, फिर आपको अपने IP65 इन्वर्टर का सॉफ्टवेयर अपग्रेड करवाने की जरूरत है, क्योंकि जब इसका सॉफ्टवेयर खराब होता है तब भी ये फॉल्ट देखा गया है। और ये फॉल्ट IP65 इन्वर्टर में बहुत कम आता है और IP21 में भी ये बहुत कम आता है, लेकिन ज़्यूनिक के इन्वर्टर्स में आजकल आ रहा है। इसके अलावा अगर आपका इन्वर्टर भी ठीक है, सेटिंग भी ठीक है, फिर भी ये फॉल्ट आ रहा है, फिर इसकी एक और रीजन भी हो सकती है कि आपके ग्रिड के जो वोल्टेज हैं वो पूरे नहीं है, यानी कि या तो वो बहुत कम है या फिर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आपके इन्वर्टर के अंदर जो प्रोटेक्शन है वो अनेबल हो चुकी है। उसने आपकी वापडा को कट ऑफ करवा रखा है, जिसकी वजह से आपका सिस्टम जो है वापडा को पिक नहीं कर रहा। तो इसमें एक और सेटिंग आती है नंबर 3 के ऊपर, उसमें आप सेट कर सकते हैं कि आपने कौन सा वोल्टेज रेंज का मोड सिलेक्ट करना है। वहां पर अगर आपने UPS रखा हुआ है तो उसको APL करके चेक कर लें, क्योंकि जब लो वोल्टेज होते हैं तो 170 वोल्ट तक आपका इन्वर्टर वापडा को पिक करता है UPS में। लेकिन अगर आप इसमें APL को कर लेंगे तो 90 वोल्ट तक भी अगर आपकी वापडा लो आती है तो फिर भी आपका इन्वर्टर वापडा को यूज करता रहता है। इसके अलावा अगर आप IP65 का इन्वर्टर यूज कर रहे हैं तो इसमें ग्रिड की सेटिंग में जाकर वहां आप ग्रिड के लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज की सेटिंग को चेक कर सकते हैं। वहां से लो वोल्टेज को आप मिनिमम कर दें 110 या 120 वोल्ट कर दें, और जो मैक्सिमम वोल्ट है उसको आप 270 पे कर दें। फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी।
इसके अलावा अगर ग्रिड की फ्रीक्वेंसी ठीक नहीं है तो उसकी वजह से भी आपका इन्वर्टर ट्रिप कर देता है, वापडा को यूज नहीं करवाता। और IP21 जो इन्वर्टर होता है इसमें ऐसी कोई सेटिंग नहीं पाई जाती जहां से आप इसकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करवा सकें। और इसके अलावा जो IP65 इन्वर्टर है वहां पे ग्रिड सेटिंग में जहां वोल्टेज कम या ज्यादा की सेटिंग होती है वहीं पर आप फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा की सेटिंग भी कर सकते हैं। उसमें आप मिनिमम 47 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं और मैक्सिमम 53 हर्ट्ज की। इससे ज्यादा अगर आप करें तो आपके इन्वर्टर को नुकसान पहुंच सकता है और आपकी अप्लायंसेस भी जल सकती हैं। इसके अलावा एक और फॉल्ट भी देखा गया है कि कुछ लोगों ने वोल्टेज प्रोटेक्शन लगाई होती है। वोल्टेज प्रोटेक्शन क्या काम करती है, अगर आपकी ग्रिड के वोल्टेज कम या ज्यादा आ रहे हो तो वो ट्रिप हो जाती है। बाज़ औक़ात उसकी सेटिंग भी लोगों ने ठीक नहीं रखी होती जिसकी वजह से ये फॉल्ट आता है और थोड़ी सी ही वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आए तो आपकी जो प्रोटेक्शन है वो ट्रिप हो जाती है और दोबारा से ऑन नहीं होती जब तक आपके ग्रिड के वोल्टेज पूरे ना हो जाएं। दोस्तों ये थी कुछ जरूरी मालूमात। इन चीजों को आप ठीक कर लेंगे तो उम्मीद करता हूं कि आपका इन्वर्टर बिल्कुल ठीक काम करेगा। अगर ये सारी चीजें ठीक हैं तो फिर आपका इन्वर्टर ही खराब है, उसका सॉफ्टवेयर खराब होता है आमतौर पे, जिसकी वजह से ये फॉल्ट आता है। अक्सर सर्विस सेंटर्स पे आप ले जाते हैं इन्वर्टर को और इन्वर्टर सारा चेक करवाने के बावजूद भी फॉल्ट नहीं मिलता तो वो सॉफ्टवेयर का फॉल्ट होता है। सॉफ्टवेयर जब अपग्रेड करवाएंगे तो सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।